हम सब एक सवाल ऐसा है जो कि हर तरफ पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि ट्रंप साहब पाकिस्तान के ऊपर इतने मेहरबान हैं। 10 मई का फैक्टर अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं, मगर क्या आप समझते हैं कि ट्रंप साहब की जो मेहरबानियां हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी या वजूहात कुछ और हैं? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं और उसमें एक अहम बात यह है क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और उस पूरे रीजन का एक सिलसिला ऐसा बन चुका है जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट की सूरत में देखा जाता है, अपने लिए नहीं, अपने दुश्मन की नजर से। तो ये इंडिया के साथ ताल्लुकात की खराबी है जो असल वजह है। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं वो लग ऐसे रहा है कि सारा फोकस पाकिस्तान का वो भी मैं उस पर भी कुछ अर्ज करता हूं, लेकिन मेन फैक्टर था कि इंडिया, क्योंकि अमेरिका की जो एशिया पैसिफिक पॉलिसी है उसमें बहुत अहम उसका स्टेटस था और चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका के लिए इंडिया से ताल्लुकात बहुत अहम थे। और पिछली ऑलमोस्ट 3 दहाइयों से, प्रेसिडेंट क्लिंटन के दौर से, फिर ओबामा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बुश भी, और फिर खासकर बाइडेन के दौर में इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बहुत जो है वो उस्तवार थे और बहुत ही उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी। वो रिलेशनशिप क्योंकि आप कह रहे हैं लड़खड़ा गया है या उस रिलेशनशिप में कुछ दरार आ गई है या कुछ ऐसे, और उन मुहरकात को समझना जरूरी है। ये भी मैं साथ साथ कहता चलूं कि पाकिस्तान में इंडिया के बारे में जो रिसर्च है या इंडिया के बारे में जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक वन व्यू है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी डायमेंशन से, और उसकी इतनी अहमियत है, वो हमने देखा उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से, अपने डिफेंस के हवाले से बहुत मजबूत ना होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जो इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है, सोशल पॉलिसी क्या है, उनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, उस पे पाकिस्तान में जो है वो स्पेस मौजूद नहीं है इंडिया के हवाले से डिबेट होने की। इसलिए पाकिस्तान को के अक्सर लोगों को, स्कॉलर्स को, एक्सपर्ट्स को भी ये समझ नहीं आई कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप क्यों खराब हुए। इसलिए खराब हुए चंद लफ्जों में कि जो अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया से एक्सपेक्टेशन कर रहा था, इंडिया ने साबित किया कि इंडिया उस काबिल ही नहीं है अमेरिका के सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरा, जो ट्रेड के सिलसिले में अमेरिका ने जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2005 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक तलखी आई, उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा सका इंडिया। जो इंडिया ने डिलीवर करना था उस पर वो डिलीवर नहीं कर सका, और जो चीजें इंडिया ने वादा किया था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ने साबित किया कि उनकी उस वक्त कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वो कर सके। इसके अलावा भी बहुत से वादे वही थे जो इंडिया पूरे नहीं कर सके। उसमें लेसन्स भी हैं पाकिस्तान के लिए और ममालिक के लिए भी रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सबसे पहली बात है, इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में जो मुश्किल आई है, जिसका टैरिफ सब सामने, रशिया से वो S-400 भी लेते रहे, रशिया से वो तेल भी लेते रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बारे में बड़े क्लियर है कि जब जो अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता है और वो अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी में उसका अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं बन सकता, अमेरिका उससे देर बाद ताल्लुकात उस्तवार रखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिसमें मैं आपको मिसाल दूंगा, बल्कि याद दहानी कराऊंगा अपने आपके सुनने वालों को कि फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब तशरीफ लाए थे आज से 1 साल पहले भी, इससे कुछ ज्यादा अरसा पहले भी, जो पहली विजिट की, उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से, लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से मैं कहूँगा, न्यूक्लियर जरा मुख्तलिफ इशू है, उस पर बहुत सीरियस बहस हुई थी और अमेरिका के उस पर बड़े सिवियर कंसर्न्स थे, और पाकिस्तान ने उस पर अपना व्यू बड़ा क्लियरली सीधा रखा, जिसकी वजह से वो पहली विजिट में जो अमेरिका के पॉलिसी स्टेक होल्डर्स हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं थे उस मीटिंग से, जो आज से 1.5-2 साल पहले, मुझे वक्त एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल पहले जब नए नए आर्मी चीफ बने थे आसिम मुनीर साहब। अब सूरत हाल इसकी मुख्तलिफ है कि अब पाकिस्तान ने 2-3 इश्यूज के ऊपर, काउंटर टेररिज्म में, अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हुई, क्योंकि पाकिस्तान, तालिबान, जिनके साथ हमेशा के दरीना ताल्लुकात पाकिस्तान के थे, तालिबान आज हुकूमत में ना होते अगर पाकिस्तान उनका हामी और मददगार ना होता। लेकिन अब पाकिस्तान ने देखा कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को किस तरह अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, मैं तो यही कहूंगा, और पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हुई, वो भी अमेरिका की पॉलिसी के साथ हम आहंग हो गई। पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैपेसिटी है
उस पर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अमेरिका को बताया कि ये खुदा खास्ता आपकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ना ये इजराइल की तरफ डायरेक्टेड है, ये इंडिया की, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों ने कहा इंडिया के ऊपर फोकस्ड है। और उन्होंने मेरा ख्याल है कि अब एविडेंस के साथ और स्ट्रांगली इस बात को साबित किया, जिससे जो एक मिसकंसेप्शन थी वो दूर हुई। तो मैं बात अपनी रोकता हूँ यहाँ, ये इंडिया के साथ ताल्लुकात की खराबी की वजह बनी, पाकिस्तान की क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन सामने आई, और इंडिया ने एक ऑलमोस्ट एक अनरिटन अनसेड वीटो रखा हुआ था कि अगर आपने, इंडिया कहता था अमेरिका को कि अगर आपने हमसे ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो ये पाकिस्तान को आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देंगे। तो वो एक कंडीशन भी बीच में से हट गई, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अपने नॉर्मल नेचुरल डिगर के ऊपर आ गया।